हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकेश शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं और उससे रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब शुरुआत करने से पहले आप हमें ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल में। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है अतुल्य एडुकेयर। और बच्चों, जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ना यूट्यूब में, उन सबके जो पीडीएफ नोट्स है आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। तो आप ये टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन करो, यहाँ पे जो भी पीडीएफ नोट्स होंगे आप यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और जो भी मैं यूट्यूब में चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको वो चीज़ समझ में आ रहा है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। ओके, चलो अब शुरू करते हैं। देखो, लास्ट क्लास में जो लास्ट लेक्चर था मेरा इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स, अगर वो किसी ने नहीं देखा है तो मैं पहले ये रिकमेंड करूंगा कि जाके पहले वो लेक्चर देख लो, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखना। ठीक है, अब आज जो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ओके, उसके पहले आपको ये जानना होगा कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है। वैसे तो मैं ये पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है, मगर एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ओके, देखो, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब क्या? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल है उसका वैल्यू को बोलते हैं हम लोग जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या? देखो एग्जांपल से समझो। पी ऑफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है और x इक्वल टू -2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? -2 है। अगर मैं इसको इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो x की जगह सब जगह क्या आ जाएगा? -2 आएगा। ठीक है, तो x की जगह क्या लिखेंगे हम? -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। ठीक है, सो p ऑफ -2 विल बी इक्वल टू 4, 5 into -2 will become -10 plus 6. So P of -2 will be equal to 10 minus 10. तो P of -2 will be equal to 0. यहाँ पे देखो क्या हुआ, अभी यहाँ पे पॉलिनोमियल जीरो हो गया। जीरो कब हुआ? जीरो तब हुआ ये पॉलिनोमियल जब हमने जो x इक्वल टू -2 है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? जैसे ही हम लोग जो x का वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं पॉलिनोमियल में, तो पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। p ऑफ x क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल है यहाँ पे x इक्वल टू -2, ये -2 क्या कहलाएगा? ये -2 कहलाएगा आपका जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं हम लोग रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब क्या? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल by which the polynomial becomes zero. ठीक है, that value of a variable is called as zero of a polynomial or root of a polynomial. Understood? समझ में आ गया? अब पिछले लेक्चर में हमने, आज देखो ये तो जो अभी मैंने बताया आपको सामने, ये क्या था? ये एक एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन था ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर ज्योमेट्रिकल ग्राफ आपके सामने दिया होगा बहुत सारा, तो कैसे पता लगाओगे कौन सा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है? ठीक है, समझ में आ गया? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब क्या? वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल जिसके वजह से पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो उस वैल्यू ऑफ वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल या रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? चलो, अब लास्ट लेक्चर में जो इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था उसमें हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी पढ़ा था। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमने दो चीज पढ़ी थी, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ओके, अब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में हमने तीन अलग अलग टाइप पढ़े थे। सबसे पहला था लीनियर पॉलिनोमियल, फिर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और फिर था क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको लेके, इन तीनों को लेके हम लोग इसमें समझेंगे कि कैसे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इन तीनों में। ठीक है, सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल का देखेंगे कि इसमें जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, फिर से क्वाड्रेटिक में, फिर क्यूबिक में। ओके, देखो
तो यहाँ पे आपको समझ भी जाएगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होगा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का। ठीक है, देखो अब लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या? लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू 2x प्लस सी, ये x प्लस बी के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, और ये जनरल फॉर्म क्या है आपका? लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्यों है ये पता चल गया ना, क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री क्या है इधर? 1 है। ओके, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब बेसिक्स में इतना बताऊंगा कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, ये सब मैं बताऊंगा नहीं, जनरल फॉर्म से बताऊंगा। ओके, पिछले क्लास में मैं ये सब समझा चुका हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ पिछला लेक्चर एक बार जाके देख लो, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल का। ओके, अब यहाँ पे हमने y इक्वल टू 2x प्लस 3 लिया है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे तो हमने p ऑफ x लिया है और यहाँ पे तो हमने y ले लिया है, क्यों? देखो p ऑफ x और y में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम चीज है। ठीक है, मगर ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो होता है, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। ठीक है, इसलिए हमने वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? पी ऑफ एक्स बोलते हैं एल्जेब्रिकली, और इसे ज्योमेट्रिकली बोलना होगा तो वाई लिखते हैं। ठीक है, पी ऑफ एक्स की जगह वाई लिखते हैं ज्योमेट्रिकली, तो y इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको पूरा प्लॉट किया है, ओके, पॉइंट्स के साथ, और फिर उसके बाद यहाँ पे उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब ये तो एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है। तो इसका मतलब जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो हमेशा क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल का स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अब कैसे उसको रिप्रेजेंट किया है वो अभी आपके लिए आप लोग के लिए जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आने वाले चैप्टर्स में आपको पता चलेगा कि कैसे प्लॉट करते हैं। अभी इंपॉर्टेंट क्या है? अभी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ग्राफ दिया हुआ है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है y इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ है ना, ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है y इक्वल टू 2x प्लस 3 का। तो इसका जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है ये हमें पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो ग्राफ के थ्रू कैसे पता लगाएंगे वही देखेंगे। ओके, अब देखो बहुत सिंपल सा चीज है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपको x और y की वैल्यूज दिखाई देंगी। ठीक है, कि अगर जब x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। x इक्वल टू -3/2 होगा तो y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x इक्वल टू -2 होगा तो y कितना होगा? -1 होगा। x इक्वल टू 2 होगा तो y इक्वल टू 7 होगा। और जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हमेशा x, y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको पहला लिख के दिखाऊं ये वाला, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? हमेशा 0,3 लिखेंगे। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ग्राफ में 0,3, 2,7 ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे ये पहला वाला क्या है? x, दूसरा वाला y, इसको हम लोग बोलते हैं x कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट में। ठीक है, क्योंकि ये y के इसमें तो y कोऑर्डिनेट में ये रिप्रेजेंट होगा, ये इस साइड रिप्रेजेंट होगा। ओके, और ये x कोऑर्डिनेट का है तो ये इस साइड रिप्रेजेंट होगा। ओके, और y कोऑर्डिनेट में भी ये सेंटर जो है, ये सेंटर जो ओरिजिन है, ओरिजिन के जो ऊपर वाला होता है ये होता है पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट, नीचे वाला होता है नेगेटिव, और ये वाला होता है पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट और ये होता है नेगेटिव x कोऑर्डिनेट। ओके, बात समझ में आ गई? अब इंपॉर्टेंट देखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, अगर मेरे को इसका निकालना है y इक्वल टू 2x प्लस 3 का, कि इसका कौन सा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है। ठीक है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब क्या? कि इसका कौन सा वैल्यू है x का, जिसके वजह से जैसे मैं इसमें डालूंगा वैल्यू तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को x का वैल्यू निकालना है बाय ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट दिया हुआ है, यहाँ से हमें वैल्यू निकालना है। ओके, तो देखो बहुत ही सिंपल सा है। ये जो ग्राफ दिख रहा है ना आपको, ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन जो x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन जो x एक्सिस से इंटरसेप्ट होके जा रही है, और जो x एक्सिस में जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? वो इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, समझ में आया? फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अगर ग्राफिकली मेरे को पहचानना है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, तो कैसे पहचानेंगे? देखो, इसका जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन
जब कोई भी ग्राफ अगर एक्स एक्सिस से, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये हर जगह अप्लाई होगा। जब भी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालोगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में तो ये हर जगह अप्लाई होने वाला है। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट याद रख लो, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी ग्राफ, कैसे भी टाइप का ग्राफ हो, स्ट्रेट लाइन हो, कैसा भी हो, सर्कल हो, कुछ भी हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है अभी सुनो। कोई भी ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा है तो एक्स एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई के, उसमें से जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, दैट विल बी द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल फॉर दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि स्ट्रेट लाइन यहाँ पे जा रहा है और एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, पॉइंट -3,2 में कट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये किस फॉर्म में लिखे रहते हैं, एक्स कॉमा वाई केस में हमेशा लिखे रहते हैं। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया आपका -3,2। तो ये जो पॉलिनोमियल है y इक्वल टू 2x + 3 का, इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, -3/2। इसका मतलब x का जो वैल्यू होगा ये पॉलिनोमियल के लिए वो क्या होगा, -3/2। तो जब भी मैं -3/2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। y मतलब क्या, p ऑफ x क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करके देखो यहाँ पे x इक्वल टू -3/2, ठीक है। अब यहाँ पे y इक्वल टू 2x + 3 है, x की जगह -3/2 सब्स्टिट्यूट करो, 2 × -3/2 + 3, 2 कैंसिल तो क्या आया, -3 + 3। तो y कितना हो गया, y हो गया 0। y मतलब p ऑफ x, p ऑफ x 0 हो गया, ठीक है, पॉलिनोमियल 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो x इक्वल टू -3/2 है, ये -3/2 क्या है, दिस इज दी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई। एक और चीज मैं बता दे रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन में जो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। और यहाँ पे हमेशा एक और चीज याद रखना है, छोटा सा टिप है, याद रखना, ठीक है। एक्स का जो डिग्री होगा उतना ही जो ग्राफ होगा एक्स, ये जो देखो ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, एक्स है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है उसका जो डिग्री होगा मैक्सिमम, उतनी बार ही जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। मतलब क्या, मतलब यहाँ पे 2x + 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे x इज द वेरिएबल और x का हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करेगा, ठीक है। और उसमें से दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। और जो उसमें से एक्स कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल फॉर दिस लीनियर पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब ये तो हो गया लीनियर पॉलिनोमियल की बात। अब बात करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या है, ax² + bx + c, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है बच्चों, यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो a है यहाँ पे a b और c क्या है, a b c आर द रियल नंबर्स एंड x इज द वेरिएबल। और a क्या है, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है यहाँ पे कि अगर a > 0 है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये ग्राफ को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। ओके, लिख के बता देता हूँ, PARABOLA, इसको बोलते हैं हम लोग पैराबोला, ठीक है। ये आगे आप लोग पढ़ोगे, इसका टेंशन मत लो, कैसे इसको हम लोग प्लॉट करते हैं ये भी आप आगे पढ़ोगे। अभी बस जो बेसिक चीज है वो देख लो, ठीक है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, एक ग्राफ में। अब यहाँ पे पहला कंडीशन है कि a > 0 ऐसा ग्राफ बनेगा और सीधा u बनेगा, ठीक है। और a <0 होगा तो उल्टा u बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि
जो y है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अगर इसको जनरल फॉर्म के हिसाब से देखें हम तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ a तो कुछ नहीं दिया हुआ कोएफिशिएंट, अगर कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब क्या 1 है। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा इधर 1 होगा, b क्या होगा -3 होगा और c क्या होगा यहाँ पे -4 होगा। अब मैंने क्या बोला था, अगर a ग्रेटर देन जीरो, a ग्रेटर देन जीरो होना मतलब क्या, a पॉजिटिव है तो इसका मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा। अब a क्या है इधर 1 है और 1 0 से बड़ा है, इसलिए ग्राफ कैसे बना है, ये सीधा u बना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये तो होगी कंडीशन की बात। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होगा, ग्राफ को देख के बताओ कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होगा। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा टिप भी आपको पिछले बार बताया था कि डिग्री देखना, पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो देखो। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसकी हाईएस्ट डिग्री है 2। ठीक है, इसकी हाईएस्ट डिग्री है 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो भी ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करके जाएगा। ठीक है, अब जब ये 2 बार कट होगा तो इसका मतलब जो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होगा वो भी कितनी बार निकलेगा, वो भी 2 बार निकलेगा। क्योंकि जितनी बार कट करेंगे ग्राफ को, जितनी बार ग्राफ कट करेगा एक्स एक्सिस को, उतनी बार जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल हमें मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 बार कट किया है ग्राफ में, तो दोनों बार जो वैल्यू आई है वो क्या है, एक पहला पॉइंट जो आया है दैट इज -1,0, दूसरा इज 4,0। और आपको पता है कि हम लोग जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, x, y के इसमें लिखते हैं। तो यहाँ पे x क्या हो गया आपका -1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे x, y लिखते हैं तो x क्या हो गया यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू मिली -1 और x की एक मिली +4, and this two value of x is the zero of a polynomial। समझ में आ गया। अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है कि ये आंसर सही है कि नहीं, तो इसको रीचेक करने के लिए कुछ मत करो, x की जो वैल्यू है -1, सबसे पहले इसको सब्स्टिट्यूट करके देखो। अगर ये सब्स्टिट्यूट करने का y इक्वल टू 0 हो रहा है, अगर ये पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है x इक्वल टू -1, दिस इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, और फिर 4 सब्स्टिट्यूट करके देखो, अगर ये 0 हो जा रहा है पॉलिनोमियल तो दैट मीन्स x इक्वल टू +4 इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई। अब इससे क्वाड्रेटिक में कुछ कुछ केसेस हैं जिसमें आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। जब भी उससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस आएंगे वो केसेस से रिलेटेड, तो आप और इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे पहचानते हैं। ओके, चलो वो केसेस देख लेते हैं हम लोग। अब देखो, जो सबसे पहला केस है उसमें आप देख सकते हो कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट में कट कर रहा है। तो यहाँ पे आप सिंपली बोल सकते हो कि कितने जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है। तो कितने जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होंगे, 2 होंगे। ठीक है, अब दूसरे केस में अगर देखोगे तो जो ग्राफ है वो बस एक बार ऐसे टच करके चले जा रहा है। ठीक है, जस्ट कोइंसाइड कर रहा है, जस्ट लाइन के ऊपर जस्ट टच होके जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे कितने पॉइंट हो रहे हैं, एक ही बार टच कर रहा है, तो इसका मतलब एक ही जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, और इधर भी एक ही बार टच कर रहा है तो एक ही जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा। ओके, बात समझ में आ गई। अब देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो जो पैराबोला बना है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा मगर वाई एक्सिस को कर रहा है। कितने पॉइंट में कर रहा है, वाई एक्सिस को एक ही पॉइंट में कर रहा है। तो हम लोग क्या एक जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि कभी भी जब ग्राफ सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करेगा तभी हम लोग जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, कि अगर एक बार टच किया तो एक जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होगा, 2 बार करेगा तो 2 जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होंगे। ओके, तो यहाँ पे तो एक भी बार टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब यहाँ पे एक भी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, नो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इसका आंसर होगा। सिमिलरली इसका भी वही आंसर होगा। समझ में आ गया। चलो, अब हमने बात कर ली लीनियर पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक का बात कर लिया, बात आता है अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का, एक बार देख लेते हैं। ठीक है,
अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल का एकदम आप देखते से आप बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 4x। ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री है इसकी 3। इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा, कोई भी ग्राफ बने, ग्राफ को मत देखो, कोई भी ग्राफ बनेगा, मेरे को बताओ कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करेगा। जितना डिग्री दिया हुआ है उतनी बार वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो 3 बार टच कर रहा है, 1 2 3, यहाँ पे 3 बार टच कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसके कितने जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होंगे, 3 होंगे। ओके, बात समझ में आ गई कि कैसे हम लोग जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करते हैं ज्योमेट्रिकली, ठीक है। चलो अब इससे रिलेटेड हम लोग जो एक्सरसाइज 2.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज 2.1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये बताना है कि हर एक ग्राफ में कितने जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हैं, ठीक है। अब देखो जो सबसे पहला वाला है उसमें आप देख सकते हो कि एकदम एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ठीक है। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, सिर्फ वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करके जा रहा है, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, एक्स एक्सिस को जब तक कट नहीं करेगा या इंटरसेप्ट नहीं करेगा तब तक हम लोग जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल को उसको नहीं गिन सकते, ठीक है। तो इसका मतलब इसका कोई भी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, तो नो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो ग्राफ है ये एक ही बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसे कितने जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होंगे, इसके सिर्फ एक ही जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 1। ओके, सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट वाला जो ग्राफ देखोगे उसमें कितनी बार टच कर रहा है वो, 1 2 3। एक्स एक्सिस को देखो कितनी बार टच कर रहा है, हमें वाई एक्सिस से कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ एक्स एक्सिस को ही फोकस करो, ठीक है। जब भी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल की बात आएगी ज्योमेट्रिकली तो आपको सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है कि एक्स एक्सिस को अगर 3 बार टच कर रहा है तो 3 जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर वहां पे पॉइंट्स दिए हुए हैं तो सीधा पॉइंट्स के नाम लिख देना, ठीक है। जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वही लेना, वाई कोऑर्डिनेट मत लेना। ओके, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट आप ले भी नहीं पाओगे, ठीक है। क्यों नहीं ले पाओगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब एक्स एक्सिस को ही हम लोग देख रहे हैं तो वाई एक्सिस तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा एक्स एक्सिस को ही लेना। ओके, तो यहाँ पे देखोगे कि एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है ये, 1 2 3, 3 बार टच कर रहा है ये। इसका मतलब इससे कितने जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होंगे, 3 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 3। ओके, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है ये 2 बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब इसे कितने जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होंगे, 2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितनी बार ग्राफ टच कर रहा है, 1 2 3 4, 4 बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब कितने जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, 4, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3, 3 बार टच कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब कितने जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, 3 जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो समझ में आ गया कि अगर ज्योमेट्रिकली कोई भी ग्राफ दिया होगा, अगर उसमें ये बताना होगा कि कितने इसमें जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होंगे तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये चीज समझ में आ गया ना आज। बस तो बच्चों आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर कुछ भी डाउट है तो मेरे को टेलीग्राम में आप कांटेक्ट कर सकते हो या नीचे यूट्यूब के कमेंट्स में भी लिख सकते हो। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस, और जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो मिलेंगे अगले लेक्चर में, जब तक के लिए जो भी मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करो। और जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो जो पिछला वीडियो है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स वो जाके एक बार देख लो, ठीक है। आपको पूरा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय।